नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं खबरें धुआंधार। देश में आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। सुबह 10 बजे से वोटिंग जारी। जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला। देर शाम आएंगे नतीजे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। आज दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बैठक में शामिल होंगे। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक भी होगी। पतराचौल जमीन घोटाले में आज संजय राउत की पत्नी वर्षा से पूछताछ करेगी ईडी। सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के गुजरात दौरे पर। राजकोट में टाउन हॉल कार्यक्रम में व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट करके कहा, बहुत बड़ा खुलासा करूंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली में आज भाजपा निकालेगी तिरंगा बाइक रैली। मीनाक्षी लेखी और आदेश गुप्ता भी शामिल होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। पंजाब के लुधियाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ के मोटरसाइकिल शो का आयोजन। जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। गुजरात की 136 तहसीलों में भारी बारिश। डायमंड सिटी सूरत के कई इलाकों में जल भराव। फ्लाईओवर पर 2 फीट तक भरा पानी। जम्मू के कठुआ में तटबंध टूटा। कई एकड़ धान की फसल बर्बाद। किसानों को भारी नुकसान। केरल में भारी बारिश की वजह से उफान पर पंबा नदी। सबरीमाला मंदिर को किया गया बंद। श्रद्धालुओं की एंट्री बैन। गुजरात के महिसाला में खुले नाले ने ली छात्रा की जान। स्कूल जाते वक्त 2 छात्राएं नाले में गिरी। राजस्थान के बीकानेर में सावन महीने में 1.25 लाख रुद्राक्ष में शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना। दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं शिवभक्त। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना से लड़ाई के लिए विशेष पूजा का आयोजन। महली अम्बन मंदिर में 800 किलो दाल के साथ 80 फीट लंबे राहु केतु की पूजा करने की कोशिश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,406 नए मामले रिपोर्ट। 19,928 लोग स्वस्थ। देश भर में एक्टिव केसेस की संख्या 1,34,000 के पार। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे लंगासू में हुआ बंद। बद्रीनाथ यात्रा को रोका गया। सड़क पर मलबा आने से परेशानी बढ़ी। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे सूखी टॉप में 5 जगहों पर हुआ बंद। हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। दोपहर तक खुल सकता है गंगोत्री हाईवे। जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोला। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला। भारी बारिश के चलते कचारा खाला नाला उफान पर आया। हाईवे खुलने से 4 धाम यात्रियों ने राहत की सांस ली। 30 गाड़ियां बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुई। जोशीमठ में फिर एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत। लंबगढ़ नाले के उफान पर आने से फंसे यात्रियों को रेस्क्यू किया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 35 यात्रियों को पांडुकेश्वर पहुंचाया। बाराबंकी में सरयू नदी में कटान से बढ़ी किसानों की परेशानी। नदी में समा रही है किसानों की जमीन। कटान को रोकने के नाकाम दिखाई दिए हर तरीके की तैयारी। चित्रकूट में दबंगों ने भाजपा बूथ अध्यक्ष के घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग की। कीर्तन कार्यक्रम के दौरान जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए दबंग। आरोपी ने खुद को सपा के सदर विधायक का रिश्तेदार बताया है। पीड़ित ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवराम बरेली में महिला सिपाही को दारोगा पति ने 20 सड़क पर 3 तलाक दिया। महिला थाने के सामने पत्नी और बच्चे रोते बिलखते रहे। बिजनौर में तैनात है आरोपी दारोगा। एटा में त्योहारों के चलते पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में किया फ्लैग मार्च। ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। एक और बदमाश गिरफ्तार। अयोध्या में भीख मांगने वाले बच्चों के लिए मसीहा बने इंस्पेक्टर रंजीत यादव। 1 साल से करीब 100 बच्चों को शिक्षित कर रहे रंजीत यादव। सिद्धार्थनगर में महिला को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा। सोशल मीडिया पर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रेमी से मिलने गई थी प्रेमिका। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के पुजारी की हत्या की। पीट कर पुजारी को मौत के घाट उतारा। कानपुर के भाजपा नेता सिमरनजीत सिंह ने सीएम योगी को लिखा है पत्र में अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा नहीं देने का लगाया आरोप। एटा में मैक्स और की टक्कर हुई। हादसे में 17 श्रद्धालु घायल हुए। मुरादाबाद में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। कांवड़ियों के पैरों में लगी चोट पर मरहम पट्टी करते दिखाई दिए पुलिस के आला अधिकारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने लूट का मोबाइल, तमंचा और बाइक बरामद की।
कासगंज में तंबाकू कारोबारी भाइयों के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी खत्म हुई। 70 घंटे तक आईटी की 7 टीमों ने घर और गोदाम पर छापेमारी की। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप कर्मचारी को कार सवार ने टक्कर मारी। इलाज के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हुई। पेट्रोल डलवाकर कार सवार ने नहीं दिए थे पैसे। उधम सिंह नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइक से हुए फरार। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। गदरपुर के बहरा वजीर गांव का मामला। शाहजहांपुर के नकाबपोश बदमाशों की दहशत। खुटार थाना क्षेत्र के बेला गांव में सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध। फतेहपुर में युवक ने नाबालिग के साथ किया रेप। मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। कानपुर में घर में घुसकर चोरी। दीवार पर चढ़कर घर के अंदर घुसा चोर, सामान लेकर फरार। घर में घुसते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। किदवई नगर इलाके के साकेत नगर की घटना। मुरादाबाद में सामने आई शिक्षकों की बड़ी लापरवाही। बच्ची को क्लासरूम में सोता छोड़कर ताला लगाकर चले गए शिक्षक। क्लास में बंद बच्ची रोती रही। मामला कुंद्रकी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का। बच्ची की तलाश में स्कूल पहुंचे परिजनों ने प्रिंसिपल को जानकारी दी। फतेहपुर में एक शख्स ने फर्जी वसीयतनामा पेश कर अपने ही परिवार की जमीन हड़प ली और कागजों में 3 जिंदा सदस्यों को मृत घोषित कर दिया। राजस्व विभाग के अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप। पीड़ित महिला और उनके बच्चे खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे। पीड़ितों ने सीएम को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। बिंदकी तहसील के दादन खेड़ा गांव का ये पूरा मामला। सीतापुर के कई गांवों में बाघ की दहशत। ग्रामीणों को इमलिया सुल्तानपुर थाने के दारोगा बाबू खान ने दिया सुरक्षा का भरोसा। हाथरस की रमनपुर नई बस्ती में जलभराव से परेशान है लोग। लोगों के घर में कई फीट तक गंदे पानी का जमाव हो चुका है। गंदे पानी से परेशान है लोग। इंदौर में गंगा के तेज बहाव की भेंट चढ़ा पुल। गंगा में समाई पुल की अप्रोच रोड। 50 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई। सीतापुर की महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर तहसील में नदी का कटान जारी है। 2 गांव का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर। कुची गांव के 4 घर और अखरी गांव के 12 घर नदी में समा चुके। ग्रामीण अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में धूल फाक रहे वेंटिलेटर। बलरामपुर अस्पताल में 56 में से 19 वेंटिलेटर खराब। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लागू कराने के लिए प्रशासन की कवायद। सीडीओ ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लागू करने में आने वाली समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं व्यापारियों ने दुकानदारों के चालान करने वाले कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाया। सीडीओ ने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। पीलीभीत के नेपाल बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रही मुस्लिमों की जनसंख्या। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सुरक्षा को लेकर जताई है चिंता। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की टॉपर बनी प्रयागराज की रागिनी यादव। 359 से ज्यादा अंक के साथ बीएड प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की टॉपर बनी प्रयागराज की रागिनी यादव का जोरदार स्वागत हुआ। फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के 2 साल पूरे होने पर दियों की रोशनी से नहाया हनुमानगढ़ी। 501 शुद्ध घी के दियों से जगमग हुई हनुमानगढ़ी। उत्तरकाशी के बड़कोट से मां भद्रकाली की डोली पहुंची केदारनाथ धाम। केदारनाथ दर्शन के बाद बद्रीनाथ के दर्शन के लिए रवाना होगी। सहारनपुर के दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी और राज्य मंत्री जसवंत सिंह चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में शामिल हुए। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की पुलिस कर रही है तलाश। गिरफ्तारी के लिए गठित की गई कई टीमें। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में भाजपा। आज से आगरा में भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग शिविर। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह करेंगे उद्घाटन। ब्रजेश सहारनपुर के बेहट में प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से लगवाए झाड़ू। क्लासरूम में झाड़ू लगाते छात्रों का वीडियो वायरल। तुर्की में बाइक से स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल हुआ। हाईवे पर युवक ने स्टंट किया, पहले मौत की वायरल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। रायबरेली में गंगा स्नान करने गया युवक तेज बहाव के चलते डूबा। युवक की तलाश जारी। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले में डीजीजीआई के वकील संदिग्ध परिस्थितियों में हुए हादसे का शिकार। 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है अधिवक्ता। कानपुर में 2 तेज रफ्तार कारों में टक्कर हुई। टक्कर के बाद एक कार के परखच्चे उड़े। लखनऊ में रियल एस्टेट कारोबारी रजनीश गोयल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर के बेडरूम में खून से लथपथ मिला शव। गुना में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने हत्या की। प्रेमिका की हत्या कर गन्ने के खेत में शव फेंका। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों तक जाम लगाया। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बांदा में शराब के नशे में झगड़ा होने पर भाई ने भाई को गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार।
बुलंदशहर में ज्वेलरी चोरी का अजीबो वीडियो सामने आया। अजीब वीडियो सामने आया है। परिजनों के साथ ज्वेलरी खरीदने आई महिला ने 2 सोने की बालियां चुराकर अपने मुंह में डाली। जब चोरी का भंडाफोड़ हुआ तो मालिक ने पुलिस बुलाने की बात कही, जिसके बाद महिला ने अपना गुनाह कबूल किया और बालियों का पेमेंट किया। प्रयागराज में गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की कई संपत्तियां कुर्क हुई हैं। लगभग 5 करोड़ कीमत की 6 संपत्तियां कुर्क हुई। कुशीनगर में लग्जरी वाहन से शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लग्जरी वाहन से 342 अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद। हल्द्वानी में विजिलेंस की टीम ने तहसील में कार्यरत रजिस्ट्रार कानूनगो बनवारी लाल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। जमीन की दाखिल खारिज करवाने के एवज में 15,000 रुपए मांगे थे। मुजफ्फरनगर में कई मकानों को चोरों ने एक साथ निशाना बनाया। लाखों का सामान लेकर फरार हुए। सीसीटीवी में तस्वीरें हुई हैं। फतेहपुर से पुलिस ने 2 शातिर शराब कारोबारियों को अरेस्ट किया। भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, 1500 लीटर अवैध शराब से भरे 25 ड्रम बरामद हुए। कानपुर में झगड़ा कर रहे युवक का पुलिस ने किया चालान। बेटे के लिए खाना लेकर पहुंची मां को बेटे के जेल जाने की पुलिस ने जानकारी दी। हापुड़ में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश सुनील राठी के नाम से जराफा कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी प्रदीप चौहान को गिरफ्तार किया। जालौन पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 3 जिंदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।